नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इनफाइनाइट लर्निंग क्लासेस पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारी संस्थान में 10 मार्च से सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की सभी क्लासेस सुचारू रूप से चालू हो रही हैं। इसमें मैं अमनेंद्र सर आपको मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट, अप्रोचेस और जो आज का क्वेश्चन पूछने का अप्रोच है कि बच्चा 9th में सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड हो, वहीं से फाउंडेशन मैथ का बना के चलता है। उसी के लिए हम आज आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आए हुए हैं जिसमें हम किस तरीके से टॉपिक्स पढ़ाएंगे। तो वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स टू क्लास 9th। दिस चैप्टर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, नंबर सिस्टम इज द फाउंडेशन। ये जो नंबर सिस्टम फाउंडेशन ऑफ ऑल हाई स्कूल्स मैथमेटिक्स, ये हाई स्कूल की मैथमेटिक्स का फाउंडेशन है नंबर सिस्टम्स। इसको हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और अप्रोचेस रखेंगे कि अगर यहां से बच्चा हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स कैसे गेन करे। उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं जो 9th में ही फाउंडेशन क्लास चाहते हैं आईआईटी के लिए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको एनसीईआरटी और अदर बुक के साथ साथ हम एक माइंडसेट डेवलप करा पाए कि आप आईआईटी के क्वेश्चंस को भी, जो फाउंडेशन क्वेश्चंस बनने का प्रयास करता रहता है, वहां से आपको अवगत कराएं। वी विल बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग स्टेप बाय स्टेप। हम आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करेंगे। नंबर सिस्टम, जो हमें पता है, एक फैमिली है रियल नंबर की, और इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा होता है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूं नंबर सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन, व्हाट इज नंबर लाइन? नंबर लाइन क्या है? अगर हम बच्चे से पूछें, 9th क्लास के बच्चे से, कि नंबर लाइन क्या है, तो बहुत सारे बच्चे नंबर लाइन की डेफिनेशंस को बताते हैं जो बुक्स में लिखी हुई हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं, नंबर लाइन, शांत बैठ जाएंगे। अब नंबर लाइन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, नंबर्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया, आइए मैं अमनेंद्र सर आपको लेकर चलता हूं नंबर्स की दुनिया में। नंबर, अब जैसे ही नंबर लाइन, मैंने लाइन वर्ड को पढ़ा, तो लाइन से मैं 8th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में पढ़ के आया हूं कि लाइन एक ऐसी चीज है जो चल रही है और जो एंड नहीं हो रही। क्लियर? ए एलएचएस राइट हैंड साइड जा रही है और ए आरएचएस राइट हैंड साइड जा रही है और एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। अब लाइन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? ये तो लाइन थी, अपने लोगों को पढ़ना है नंबर लाइन। नंबर लाइन का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको समझते हैं। अब एक पॉइंट है, पॉइंट कैसा होता है? पॉइंट डायमेंशन लेस होता है। कैसा होता है? डायमेंशन लेस। मतलब पॉइंट में क्या है? पॉइंट में लेंथ नहीं है, पॉइंट में विड्थ नहीं है और पॉइंट में हाइट नहीं। क्लियर? पॉइंट क्या होता है? क्लास का एक स्टूडेंट जिसकी क्लास में कोई वैल्यू नहीं। अब होता क्या है? वो स्टूडेंट अपना फ्रेंड सर्किल बनाता है। अब वो फ्रेंड सर्किल कैसे बना रहा? बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो कनेक्ट होते जा रहे हैं और अभी तक जिस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं थी, अब वो कनेक्ट होकर पॉइंट होकर एक लाइन सी मुझे दिख रही है, ये ऐसे जा रही है। अब मैं आपसे पूछूं, यहां पर हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हैं? क्या आंसर आप देंगे? यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन है। मैं पूछूं कि इसका बिगेस्ट वैल्यू क्या है, तो आप आंसर देने के लिए सोचोगे। अब हुआ क्या कॉन्सेप्ट? हमको एक लाइन मिल गई और इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल गए। अब मैं आपसे पूछूं कि कितने संसार में, इस वर्ल्ड में कितने नंबर होंगे? कितने नंबर होंगे? पॉजिटिव नंबर क्या होगा, नेगेटिव नंबर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इनफाइनाइट नंबर लाई करेंगे संसार में। तो मैंने कहा इस पर पॉइंट, लाइन पे पॉइंट कितने हैं? तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो जितने संसार में नंबर हैं उन सबको मैंने ऐसे पकड़ा, धड़ाम से यहां लाइन पे रख दिया।
अब संसार में जितने भी नंबर हैं वो कहां आ गए, हमारे इस लाइन पर आ गए, और इसीलिए हम इसको क्या कहने लगे, नंबर लाइन। क्लियर? अब नंबर लाइन, अब मैं आपसे पूछूं कि बिगेस्ट नंबर क्या है, बिगेस्ट नंबर ऑन नंबर लाइन। अब आप कहेंगे सर ये लाइन जो जा रही है वो तो चल ही रही है, इनफाइनाइट हो रही, तो नो सच थिंग्स एज द बिगेस्ट नंबर, तो हमें कोई भी बिगेस्ट नंबर नहीं मिलेगा। LHS और RHS, LHS साइड निगेटिव है, RHS पॉजिटिव नंबर्स हैं, मैंने यहां पर 0 लेट किया है। इस साइड जितने नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, इस साइड जितने नंबर होंगे वो निगेटिव नंबर्स होंगे। क्लियर? दिस इज बिकॉज द नंबर लाइन इज इनफाइनाइट। जो नंबर लाइन क्या है, इनफाइनाइट नंबर, तो मुझे कभी भी पॉजिटिव नंबर लार्ज वैल्यू नहीं मिल पाएगा और कभी भी निगेटिव लार्ज नंबर नहीं मिल पाएगा। क्लियर? अब यहीं से कॉन्सेप्ट निकलेगा नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का और इंटीजर्स का। क्लियर? अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप बाहर जाइए और बाहर गेट के बाहर खड़े हो जाइए और देखिए कि जो पर्सन्स जा रहे हैं उनकी आप मुझे लिस्ट बना के दीजिए, कितने नंबर ऑफ पर्सन बाहर से पास हुए। तो आप स्टार्ट करोगे 1 से, 2 से, 3 से, आप नहीं कहोगे कि सर कोई आधा पर्सन जा रहा है, कोई पूरा पर्सन, आप हमेशा उसको एक कंप्लीट नंबर दोगे। क्लियर? तो आप कहां से स्टार्ट करते हो नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट करते हो, 2 से। अब मैं आपसे कहूं कि बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर बिगेस्ट नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप जो नंबर भी बताओगे, अगर आपने कहा सर ए 100 बिगेस्ट नंबर है, तो मैंने कहा इसमें आप 1 ऐड कर लीजिए, तो 101 हमारा बिगेस्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर? तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का। और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें होल नंबर्स और इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट को, और स्मॉलेस्ट नंबर्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, ग्राफ भी बना के बताएंगे आपको, अप्रोचेस भी सिखाएंगे। हम लगातार कह रहे हैं कि हमारा संस्थान इनफाइनाइट लर्निंग क्लासेस 9th से ही आपको इस तरीके से मैथ पढ़ा के चलता है कि आपका एक फाउंडेशन मजबूत हो और एक फाउंडेशन बेस तैयार हो आगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 9 से ही IIT और नीट की तैयारी करने लगते हैं। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा हेल्प करेगा फिजिक्स को समझने में, केमिस्ट्री को समझने में। तो जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि वो मैथ को 10th में बहुत अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्चुअल पढ़ें, और 10th की मैथ को समझने के लिए आपको 9th का मैथ फंडामेंटल और इसके कॉन्सेप्ट्स और अप्रोचेस क्या बनती हैं क्वेश्चंस को हल करने के लिए, उनको सीखना बहुत जरूरी है। और मैं अमनेंद्र सर आपको 9th की मैथ उसी कॉन्सेप्ट और अप्रोच से पढ़ाता हूं। धन्यवाद। के बारे में इरेशनल नंबर क्या है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जिसको हम वो कहते हैं P/Q की फॉर्म। जैसे कोई भी नंबर हम लिख रहे हैं, अगर सपोज दैट मैंने लिखा 5, तो 5 नंबर के अपॉन में हम क्या लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं। तो 5 की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, 5 की वैल्यू क्या रहेगी, 5 ही। अब इसमें जो 5 है वो हमारा न्यूमिनेटर का काम कर रहा है, जो 1 है वो हमारे डिनोमिनेटर का काम कर रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जैसे कोई भी नंबर है उस नंबर को अगर हम न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। क्लियर? रेशनल नंबर। और अगर हम उसे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो उसी नंबर को हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। दूसरे शब्द में हम, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू को हम जानते हैं, उसकी वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 5 है, तो 5 ना 5 से वैल्यू ग्रेटर देन है, ना 5 से वैल्यू स्मॉलर है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू 5 है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। अब कोई वैल्यू है जो 5 से थोड़ा ग्रेटर देन है, 0.1, 0.01, अब इस वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर को ही हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। और ऐसे नंबर को ही हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकनिंग नंबर या नॉन रिपीटिंग नंबर। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? जिस नंबर की वैल्यू को हम डिफाइन कर लेते हैं, उसकी वैल्यू को एग्जैक्ट जानते हैं, तो उसी नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर।
और अगर हम उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं, उसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। बहुत इजी है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर कोई इम्परफेक्ट रूट्स है, ठीक है, कैसा है, इम्परफेक्ट रूट्स, तो हम उसकी वैल्यू को कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। कहने का मतलब ये है, अब जैसे √2 की हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी, अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी तो हम कभी भी इसके अपॉन में डिनोमिनेटर को लिख नहीं सकते। अब हम डिनोमिनेटर को लिख नहीं पाएंगे तो जो हमने डेफिनेशंस पढ़ाई जाती हैं बुक्स में कि P/Q की फॉर्म, तो हम P/Q की फॉर्म में नहीं ला सकते, इसीलिए हमारा नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्लियर? ऐसे ही √3, √5, √7, मैनी नंबर्स जो इम्परफेक्ट रूट्स होंगे उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसी को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ समझें। अगर रूट हमारा कैसा है, परफेक्ट है, रूट कैसा हो जाए, परफेक्ट रूट हो जाएगा, तो हम उसकी वैल्यू को डिफाइन कर पाएंगे, उसकी वैल्यू को हम बता सकते हैं। अब जैसे √16 को अगर मैं आपसे पूछूं √16 क्या है, तो आप √16 की तुरंत वैल्यू बताओगे कि सर 4 है। अब मैं कहूं आपसे √3 की वैल्यू क्या, तो आप रटोगे, उसकी अप्रॉक्स वैल्यू लिखोगे, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे। क्लियर? अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते हो, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। और √25 की वैल्यू क्या होती है, 5। अब इसके अपॉन भी 1 आप लिख सकते हो, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा, इन द सेंस P एंड Q, जो हमको डेफिनेशंस में रटाया जाता है, P और Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो हमसे 9th के एग्जाम में, 10th के एग्जाम में खूब पूछी जाती है, वो क्या है, पाई। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई भी क्या है, इसकी वैल्यू भी इरेशनल वैल्यू है। वैसे आप पढ़ोगे तो इसकी वैल्यू को 22/7 या 3.14 बोला जाता है, बट अप्रॉक्स बोला जाता है। क्लियर? इसी तरीके से अभी मैंने बोला था एक ऐसा नंबर जो कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता फिनिश हो जाना, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, नंबर आगे डिवाइड ना हो। ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डिवाइड होता जा रहा है, फिनिश नहीं हो रहा है। जैसे ये नंबर, आप रिमाइंडर बच ही रहा, हर बार रिमाइंडर बच रहा है, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब उसका आप पैटर्न नहीं बता पा रहे हो, उसमें क्या होगा, नो पैटर्न होगा। क्या होगा, नो पैटर्न, उसमें कोई पैटर्न नहीं होगा। तो अब उसका पैटर्न नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा आगे नंबर क्या होगा, उसको आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिकरिंग को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। क्लियर? बहुत जब हम क्लासेस करेंगे तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आता है पढ़ने में इस कॉन्सेप्ट को, और स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है। क्लियर? आइए बच्चों, अभी हमने इरेशनल के कॉन्सेप्ट को समझा। अब देखो, आपको अमनेंद्र सर आपको बताता हूं कुछ टिप्स जिससे आप इजिली कंफ्यूज ना हो। डू नॉट गेट कंफ्यूज। मतलब बच्चे क्या होते हैं 9th क्लासेस के, वो कंफ्यूज हो जाते हैं रूट वाले नंबर्स के साथ कि वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। इसीलिए आप ध्यान रखना, अमनेंद्र सर की 8 टिप्स क्या है। आप √4 है, √4 इज नॉट इरेशनल, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले रूट को ही सॉल्व आउट करोगे। अब जैसे 4 लिखा है, इसको आपने सबसे पहले सॉल्व किया, रूट की वैल्यू क्या आई, 2, विच इज रेशनल। ऑलवेज सिंप्लीफाई, हमेशा आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे रूट फर्स्ट। सबसे पहले रूट को सिंप्लीफाई करोगे, फर्दर आप डिसाइड करोगे कि ये नंबर हमारा रेशनल होगा या इरेशनल होगा। ये नहीं सिर्फ आपने रूट देखा और आप क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए कि अरे ये तो रूट वाला नंबर आ गया, ये तो इरेशनल ही होगा। नहीं, आप पहले उसे देखोगे, सिंप्लीफाई करोगे कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड कर पा रहे हो, तभी आप उसको रेशनल कहोगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होता। आइए देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन √3। अब √3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसा स्क्वायर है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, जो अभी मैंने डिस्कस किया था। तो एक क्या हो जाएगा, एक हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। अब √144, ये आपको वैल्यू बताई गई है, ये किसका स्क्वायर है, इसकी वैल्यू होती है 12, इसीलिए नंबर कैसा हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर?
अब यहां आते हैं, ये लिखा है अंडर रूट में 2.5। अगर आप इसको एकदम आप इसको देखकर मत कहिए 0.5 का स्क्वायर है, नहीं, यही होता है स्टूडेंट से सबसे ज्यादा गड़बड़। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो देखिएगा, देखिए क्या वैल्यू आ रही। आप इसको लिखेंगे अंडर रूट 2.5। अब आप इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन 10 लिखेंगे। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर लिखने जाएंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे √25 अपॉन √10। अब √25 का तो परफेक्ट स्क्वायर होता है 5, बट √10 ये वैल्यू इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका नंबर हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप डू नॉट कंफ्यूज मत होना कभी भी रूट देखकर नंबर लगाते चले जा रहे हो इर्रेशनल, बिल्कुल नहीं। फिर क्या करोगे, √169, ये क्या है 13 की वैल्यू है, परफेक्ट आपको वैल्यू पता है, ना 13 से वैल्यू ग्रेटर देन होगी ना 13 से लेस देन होगी। और जैसे टीचर पूछे √169 किसका स्क्वायर है, तो आप तुरंत कहोगे 13 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में वैल्यू आएगी। क्लियर? अब ये नंबर लिखा, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर नंबर क्या हो रहा, नंबर फिनिश हो रहा, नहीं फिनिश हो रहा, नंबर रिपीट हो रहा, नहीं रिपीट हो रहा, तो नंबर कैसा है, नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो ऐसे नंबर को आप क्या कहते हो, ऐसे नंबर को आप इर्रेशनल नंबर कहते हो। बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों की।